अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मखसूस नशिस्तों के हवाले से अदालत का फैसला आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाएअमल तैयार कर लिया है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बली में आने से रोका जाए। साथ ही साथ दो बड़े सियासी हरीफों में सुलह होने जा रही है और वो दो बड़े सियासी हरीफ कौन हैं और ये सुलह कैसे होने जा रही है आपको बताएंगे इस व्लॉग में। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल भट्ट साहब। फैसल साहब, फैसला आ गया, अगले काम भी शुरू हो गए हैं। नून लीग ने अब जी अपना बना लिया है कि किस तरह से हमने इन्हें रोकना है, लाए अमल तैयार हो गया। असल में आपको पता है कि ये फैसला बड़ा अनएक्सपेक्टेड था और फैसला आने के बाद ये हुआ कि हुक्मरान जमात जो है उसने परेशानी का इजहार किया और उनके कानूनी माहिरीन है उनकी एक टीम तश्कील दे दी। उस टीम ने ये तजवीज दी है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को ये कहा जाए, बल्कि कह दिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुकम्मल फैसला आने के बाद उस पे कानूनी माहिरीन उसमें से उसको शिक निकाल के देंगे। उस शिक के तहत वो दोबारा मामला जो है इलेक्शन कमीशन को भिजवा देंगे। यानी कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को तस्लीम हमने नहीं करना और ये फैसला उनको भिजवा देंगे। और ये फैसला अगर उनके पास चला गया इलेक्शन कमीशन के तो फिर आपको बताइए इलेक्शन कमीशन तो पहले ही जो कर रही है हमने देखा ही है। ये सारा रायता ही फैलाया हुआ इलेक्शन कमीशन का था, जिससे कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को अभी भी कोई ना पूछे? क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन जो है वो आपको पता है कि इस वक्त मुकद्दस गाय हैं और इलेक्शन कमीशन को इसलिए नहीं पूछा जा सकता कि इलेक्शन कमीशन जिन इशारों पे चल रहे हैं या जिन मामलात पे जिस एजेंडे पे चल रहे हैं वो अब आपको समझ आ गया। और मैं ये समझता हूँ कि फैसले के बाद मजीद इंतशार का खदशा है और लगता ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में मुहाजरे ज्यादा बढ़ेगी और सुलह भी तो कहीं होने जा रही है। अगर ये मुहाजरा ही होती भी है तो सुलह होने जा रही है। सुलह आपको पता है फरियाल 2-3 दिन पहले लाहौर में एक बड़ी सियासी शख्सियत जो सुप्रीम कमांडर है आसिफ अली जरदारी वो तशरीफ लाए थे और उन्होंने ये कहा है कि जो है हुकूमत गिराना भी जानता हूँ और बनाना भी जानता हूँ। वो अलग बात है कि वो कड़ी तनकीद की है उन्होंने और वो लहदा बात है कि वो IMF पे भी तनकीद की। वो लहदा बात है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ऐसे काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को राम करने की कोशिश की है। और पीटीआई से आप बिलावल पहले भी इशारे दे रहे थे, पीटीआई से कोई सुलह सफाई की जानिब बात बढ़ सकती है तो फिर मुस्लिम लीग नून की छुट्टी हो जाएगी। बिलावल बड़ी देर पहले कह रहे हैं इमरान खान को खिताब करते हुए असेंबली के अंदर उन्हें एड्रेस किया, स्पेशली उन्होंने कहा तुम्हारे राइट लेफ्ट ठीक नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे राइट लेफ्ट ठीक है, खुद तो नहीं राइट लेफ्ट बनना चाह रहे इमरान खान के। नहीं, मुझे तो लगता है कि ये ऐसा आ रहा है और कोई फार्मूला भी ज़ेरे गौर है जिसमें ये कहा जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है, जरूरी नहीं इम्प्लीमेंट हो, सुनने में ये आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं रातों रात। अच्छा, और तो उसके लिए मुस्लिम लीग नून तो नहीं कर रहा। इसके लिए डीजल की भी जरूरत पड़ेगी। डीजल मुझे नहीं पता कौन किसको कहती हैं। ओए फजलू, आप भूल कैसे सकते हैं डीजल? तो फजलू की तो सुलह हो गई है ना। फजलू की सुलह तो हो गई है, लेकिन फिर उसकी जो डीजल क्वालिटी है वो कैसे यूज हो सकती है? नहीं, वो देखे उसने आपको नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था मैं तुम्हें सड़कों पे किसी को कहा था घसीटूंगा। अब उनसे झुक के मिलते हैं आपस में। तो वो उनकी सियासत में चलता रहता है ना, सियासत में चलता रहता है। ये ऐसे ही करते हैं, बस ऐसे ही करते हैं जी। ये अब आपको हमने इस व्लॉग में बता दिया है कि होने जा रहा है बड़ा इंतशार, जो कि वैसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने एक दूसरे की जीत को तस्लीम नहीं करना होता, शुरू से हमारी सियासत ही ये है कि हमने एक दूसरे की जीत को तस्लीम नहीं करना है। इसलिए अब देखते हैं कि ये अब लड़ाई झगड़ा किस तरफ को जाता है और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका जाएगा।